गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? मनस्वी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। ठीक है, तो स्वागत होता ही जा रहा है बार बार। स्वागत होने के साथ साथ आप लोग है ना इसका पूरा यूज भी करें क्लासेस का। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कंटिन्यू अपने घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कहीं आने जाने में, कहीं कोचिंग आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें टाइम खराब नहीं हो रहा है, दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ 24 आवर है, सोना है, खाना है और पढ़ना है और कोई काम नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके थे। हमारा फर्स्ट लेक्चर आप जिन्होंने नहीं देखा वो देख के फिर आगे बढ़ना। इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने लिया था और इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपसे कहा था जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनके अंदर कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हम चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो भाई यहाँ पर एक ऑनलाइन क्लासेस का मेरे को एक बेनिफिट भी नजर आता है। बेनिफिट है क्या कि आपसे अगर कोई चीज स्किप हो जाए, छूट गई, जैसे कोई लेक्चर आप ऑफलाइन क्लासेस में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पे ही बेस्ड है, केवल अपने क्लासरूम में जाते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, तो वहां तो एक बार टीचर आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया और आप चले गए, सर चले गए और गलती से आप कभी नहीं आ पाए तो वो लेक्चर छूट जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी मेरे को यहाँ ठीक लगी। यहाँ पर कोई चीज अगर आपसे स्किप हो जाती है तो आप क्या करो, बस अपना मोबाइल उसको स्टार्ट करो और उसमें वो यूट्यूब पे अपना डाल दो मनस्वी क्लासेस बाय हिमेश सर या केमिस्ट्री बाय हिमेश सर और आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो प्लीज देखो, हर चीज का प्लस माइनस है। मैंने पहले वाले क्लासेस में कहा था यूट्यूब के कई लोग है ना नुकसान भी बताते हैं मेरे को, और वो है भी सही, डिस्ट्रक्शन है। बोला सर हम लोग पढ़ते रहते हैं और हमारे ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहता है, कभी सॉन्ग्स आ जाते हैं, कभी क्या आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हर जगह है। आप क्लास में बैठे हैं, पड़ोस में भी डिस्ट्रक्शन बैठा है ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन तो वहां भी है और वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि वो रोज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उस डिस्ट्रक्शन को भी तो आप अवॉइड करते हैं, तो ये भी डिस्ट्रक्शन है तो इसको भी अवॉइड करना सीखिए। कुछ सालों की बात है, फिर आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करिए और सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लिया कीजिए, उससे आप लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेरा एक मोटिवेशन स्पीच है जहां पर मैंने पूरा वीडियो ही मोटिवेशन पे रिलेटेड बनाया था, कैसे बच्चों को याद रखना है, क्या करना है, व्हाट एंड व्हाई, माइंडसेट वगैरह। तो आप एक बार उसको जरूर देखें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी पढ़ाई के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो ये केमिस्ट्री की जो ये ब्रांच डील करती है कन्वर्जन को, ये चेंजेस को, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपने एक डेफिनेशन शायद लास्ट क्लास में लिखी होगी, क्या थी? द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, है ना, चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन पोर्शन हो चुका था। सेल बनाना हमने सीखा था, 2 कंटेनर बनाए थे, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स दिए थे और जैसा मेटल होता है वैसा रॉड डाल दिया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, सॉल्ट ब्रिज बनाया था, इक्वेशन बना दी थी, सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सभी बच्चे हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई सेल से। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई सेल। देखो भाई जरा गौर से सुनना, आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड थे यहाँ पे, एक जिंक का था और एक कॉपर का था, क्योंकि इनमें हमने सॉल्यूशन ही इससे एसोसिएटेड लिए थे, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब जरा देखना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉपर और जिंक लिया, तो यहां पर क्या होता है, आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी करना है। तो क्या होता है कि जैसे मैं हूं जिंक, आप लोग हैं कॉपर। ठीक है, मैं जिंक हूं, मेरी क्या टेंडेंसी है, मेरी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स फेंकने की, देने की। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, आप लोगों की इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है या हमारी जो एबिलिटी है, मेरी क्या एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, आपकी गेन करने की, इसी एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम बोलते नहीं है, देखते हैं तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल का मतलब पावर कितनी है। और इलेक्ट्रोड की पावर, अब इलेक्ट्रोड की तो 2 ही पावर है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये कैथोड, एनोड सॉरी, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कल समझाया था यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तभी तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये बेचारा गेन कर रहा है। तो इन इलेक्ट्रोड्स की जो पावर है, जो पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन लिख लें, मैं बोल देता हूं, द एबिलिटी, या यू बोल दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी या टेंडेंसी, एक ही बात है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बाय एनोड एंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड। गेन करना कैथोड का काम है, लॉस करना एनोड का काम है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ई सेल। अब एक यहां पर अगर मैं नोट लगा दूं, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एक तो मेरे पास में ये है और एक ये है, दो टाइप का ई लिख रहा हूं मैं, एक लिख दिया मैंने ई सेल और एक लिख दिया मैंने ई नोट सेल। ध्यान से पढ़ना भाई, छोटी छोटी बातें हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देती हैं। दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का। यहां अगर मैंने नोट लगा दिया तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर नोट नहीं है तो ये है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का क्या मतलब है, इस पोटेंशियल का मतलब हो गया कि यहां पर जो हम ये सेल बनाए हैं, ये कोई पर्टिकुलर कंडीशंस लेके बना रहे हैं। कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो फिक्स मोलरिटी का है, टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दिया, प्रेशर को स्पेसिफिक कर दिया, तो उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड। तो नोट लगना मतलब स्टैंडर्ड, नोट मानी ये जो ऊपर जीरो लगा है, तो क्या हो गया, ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ध्यान रखना। नॉन स्टैंडर्ड को हम लोग बुक्स के अंदर और क्वेश्चंस में ईएमएफ के नाम से पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों में ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ई नॉट सेल की, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं हमारे फिजिकल के अंदर जो आपको याद होने चाहिए। ये इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो टेंडेंसी, माइनस ये कितने लॉस कर रहा है। भाई भले ही 100 लॉस कर रहा हो, उससे हमें क्या मतलब, हमें टोटल सेल नॉट निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, इसका मतलब ये कितने गेन कर रहा है, उसमें से माइनस करना है ये कितने लॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बुक्स के अंदर इसको है ना, आपके जैसे एनसीईआरटी में भी और कई बुक्स है रेफरेंस बुक, उसमें इसको है ना राइट बोल देते हैं ई आर माइनस ई एल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों को पता है लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो एनोड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और उस पर क्या होता है आप लोगों का ऑक्सीडेशन होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला बेसिक ये ई नॉट सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलो, तो ये बताइए कैसा पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर दिया, स्टैंडर्ड। तो सर नॉन स्टैंडर्ड भी और ईएमएफ भी तो पूछ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछता है और पूछता ही पूछता है। तो उसके लिए हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, NERST, नर्स इक्वेशन। देखिए इसके एग्जांपल्स यानी न्यूमेरिकल्स मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, जैसे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर करेंगे वैसे ही इसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी हम थ्योरी पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आपसे कोई भी पूछ ले कि नर्स इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, तो लिखें टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड ई सेल, यानी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा भी इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी नर्स इक्वेशन हेडिंग चल रही है हम लोगों की, तो आप एक लाइन लिखो, रिलेशन, ये 11th का टॉपिक है, ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, ई, ये लिखो आप लोग। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहां पर प्लेस करो। यहां पर क्या है अभी, ये जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी का लेक्चर हमारे 11th क्लास के सेक्शन में आ जाएगा, वहां पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये ई सेल है ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनमें दोनों में रिलेशन होता है। आप लोग है ना इसका डिटेल वीडियो देखना भाई, 11th में मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर आप इसको जो ध्यान से पढ़िएगा। अभी ध्यान रखो, गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल जो है उसमें एक रिलेशन है।
अगर हम बात करें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो अभी मैंने क्या समझाया था आपको, यहां पर क्या लगा देते हैं हम लोग, नोट लगा देते हैं, माइनस एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन तो एन ही रहेगा, स्टैंडर्ड में भी वही एन रहेंगे और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी वही रहेंगे। एफ है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू याद कर लो 96500 फैराडे, तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आगे चले, ई नॉट आ जाएगा भाई सेल के लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इसमें नॉट लगा दिया तो यहां भी नॉट लगाया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हम लोग गिव्स एनर्जी लगा रहे हैं, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखेंगे। अब यहां पे लिखूंगा रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, पूरा लिखें आप लोग, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड नॉन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब आप इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं ना, उसका इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन, कुछ बुक्स में के लिखा है, कुछ में क्यू लिखा है, कुछ भी लिख दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, इसका तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट में हम रिलेशन कर रहे हैं डेल्टा जी और ई सेल में, जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सेकंड स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, उनमें डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है, उनमें रिलेशन पढ़ लिया। तो बताइए वैल्यूज पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 ये रहा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू। यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसको प्लस करिएगा, नहीं प्लस है, सॉरी ये प्लस है यहाँ पर, है ना। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या होता है, अब देखो मैं अगर इस इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को एन माइनस एन बाई एफ से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर आप लिख लेना माइनस एन बाई एफ और माइनस एन एफ, सॉरी एन एफ से इसको अपन ने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो कट गया ये सब, ये कट गया, इससे ये क्रॉस हो गया, ये ऐसा का ऐसा रह गया, ठीक है। तो देखना यहाँ पर बचा क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, या ई नॉट सेल बचा है माइनस आर टी, और नीचे क्या बचा है, एन एफ बचा है, एल एन क्यू। अभी एल एन क्यू की मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। अब क्या करें, अब देखो यार यहां पर कौन सी चीज क्या है, देखो ये क्यू एल एन क्यू क्या है, ये है आप लोगों का कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर इसको ऐसे समझिए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 के अंदर पढ़ा है कि ये जो K होता है ना, ये क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको चाहो तो यही लिख सकते हो, यहां पे लिख दो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। एलएन को जब भी लॉग के अंदर, लॉग बेस 10 के अंदर चेंज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से, ध्यान रखना। आर गैस कांस्टेंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ बातों को, आप लोग भी साइड में लिखिएगा, क्योंकि आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टी टेम्परेचर है, जो कि रूम टेम्परेचर ले रहे हैं 298 केल्विन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एफ की वैल्यू आपने रख ली है, क्या है 96500 फैराडे, ठीक है। अब जरा गौर से देखेंगे सब बच्चे, ये सारी वैल्यूज में यहां पुट कर रहा हूं, तो देखना ई सेल जो आएगा, मैंने क्या पुट कर दिया, ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, एन तो कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, एक्सचेंज हो रहे हैं, एफ पुट कर दिया, एल एन पुट कर दिया, एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, जो भी लिखी थी। तो इन सबको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, आप करिएगा घर पे, तो आंसर आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए, इसको आप रट लें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये नर्स इक्वेशन का एक जनरल डेरिवेशन है, जो बोर्ड क्लासेस में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप भी ध्यान रखें इसको, ना कई बार रिजल्ट भूल जाए तो आप लोग डेरिवेशन 2 मिनट में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये जो ई नॉट सेल है,
इसका फॉर्मूला अगर इसको स्पेसिफिकली लिखे पूरी रिएक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल, बताइए ई नॉट सेल क्या होता था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये प्रॉपर इसकी एक नेक्स्ट इक्वेशन हो गई जो कि यूज होती है, जिसकी एप्लीकेशन है आप लोगों की नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। ये डेरिवेशन कंप्लीट, इस बेस न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में या फिर लास्ट में ले लेंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग यहीं तक इसको पढ़ेंगे आज, फिर हम लोग कल नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर आगे बातें की जाएगी। तो आप लोग प्लीज पढ़िए और मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।